हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू अवर चैनल। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं कि जो एमसीए की एडवाइजरी मेल आई है रिगार्डिंग नॉन फाइलिंग ऑफ एनडीएच 4। तो ये मेल दोस्तों काफ़ी सारी कंपनीज को 30 नवंबर 2023 या फिर उसके आसपास के टाइम में आई हैं। तो उन कंपनीज को क्या करना है, ये मेल मोस्टली उन कंपनीज को आई हैं जिन्होंने एनडीएच 4 अपना फाइल नहीं किया है। लेकिन कुछ ऐसी कंपनीज को भी मेल आई हैं जिन्होंने अपना एनडीएच 4 फाइल कर दिया था, बट वो एमसीए के सिस्टम में शायद कुछ अपडेट नहीं होगा, इसलिए कुछ ऐसी कंपनीज को भी ये मेल आई है जिन्होंने ऑलरेडी फाइल कर दिया था, लेकिन फिर भी उनको बोला गया था कि एमसीए एडवाइजरी मेल में कि जी आपका एनडीएच 4 जो है फाइल है, इसलिए आप इसको फाइल कीजिए, अदरवाइज आप पैनल एक्शन के लिए लायबल होंगे। तो अब इसमें हम डिस्कस करते हैं कि ऐसी मेल के बाद हमें करना क्या है। ठीक है, तो दोस्तों दो कैटेगरी की कंपनी हमारे पास हो गई है। पहली कैटेगरी है जिन्होंने एनडीएच 4 ऑलरेडी फाइल कर दिया है और उनके पास ऐसी मेल आई है। तो जिन कंपनीज में ने ऑलरेडी फाइल कर दिया है, क्योंकि वो जो मेल है उसका हम रिप्लाई तो कर नहीं सकते हैं, क्योंकि वो सिस्टम जनरेटेड मेल है। सिस्टम में उन्होंने डाला कि जिन जिन कंपनी का पेंडिंग है और सिस्टम से जनरेट हो गई, तो उसी मेल का हम रिप्लाई तो नहीं कर सकते हैं। तो ऐसी कंपनीज जिन्होंने ऑलरेडी फाइल कर दिया था, चाहे तो उनका पेंडिंग में है या फिर रिजेक्टेड है और उनके पास ही मेल आई है, तो उनको दोस्तों एक लेटर बनाना है ना, लेटर बनाना है टू द एमसीए हेड ऑफिस न्यू दिल्ली, जो संसद मार्ग में है। उसमें लिखना है कि सर इन रेफरेंस टू योर मेल या योर एडवाइजरी मेल डेटेड दिस, हमें एक मेल आपकी मिली और उस मेल में ये कहा गया था कि आपने एनडीएच 4 फाइल नहीं किया है, बट सर हमने अपना एनडीएच 4 ऑलरेडी फाइल कर दिया है। एनडीएच 4 का एसआरएन नंबर ये है, फाइल की जो एनडीएच 4 हमारा फाइल्ड फॉर्म है उस फॉर्म की कॉपी और चालान की कॉपी सर हमारी ये है। तो आप जो है दोस्तों एमसीए हेड ऑफिस की मेल पर भेज सकते हैं और उनको बाय पोस्ट कुरियर भी कर सकते हैं, क्योंकि ये मेल हेड ऑफिस से जनरेट हुई है तो इसमें सीआरसी या आरओसी का रोल नहीं है। तो आप जो है डायरेक्ट एमसीए हेड ऑफिस में इसको मेल के थ्रू एंड बाय पोस्ट भेज दीजिए अगर आपने फाइल कर दिया है। पेंडिंग है तो आप पेंडिंग का स्टेटस भी बता दीजिए, और अगर आपका रिजेक्टेड हो चुका है तो दोस्तों आप जो है रिजेक्टेड जो लेटर आया, लेटर ऑफ रिजेक्शन ऑफ एनडीएच 4 आया है, उस लेटर की कॉपी भी इस एप्लीकेशन के साथ में लगा दीजिए, क्योंकि हो सकता है उनके वो सिस्टम में अपडेट ना हो और आप ये हमारी एप्लीकेशन देख करके अपडेट कर दें। और आपको ये भी लिखना है कि सर हमारा एनडीएच 4 रिजेक्ट हो गया है, तो अगर हमारी कंपनी रजिस्टर्ड है एज पर ओल्ड निधि रूल, तो हमने अपनी एक्टिविटीज न्यू डिपॉजिट की और न्यू लोन की बंद कर दी हैं, हम अभी रिकवरी पर लगे हुए हैं और जैसे ये जीरो हो जाएगी हम जो है अपनी कंपनी क्लोज कर देंगे। ठीक है, अगर आपकी कंपनी रजिस्टर्ड है एज पर न्यू निधि रूल 2022, तो आपको लिख देना है कि सर हमारा एनडीएच 4 रिजेक्ट हो गया और अब हम अपनी कंपनी को क्लोज कर देंगे। अब आती है दोस्तों सेकंड कैटेगरी की कंपनी जिन्होंने एनडीएच 4 फाइल ही नहीं किया है और उनके पास ये एडवाइजरी मेल आई है फॉर फाइलिंग ऑफ एनडीएच 4। तो इस केस में हमें क्या करना है, अगर हमारे पास एडवाइजरी मेल आई है फॉर फाइलिंग ऑफ एनडीएच 4, तो क्या हमें एनडीएच 4 फाइल करना है। तो दोस्तों ऐसी कंपनीज जिनका टाइम निकल चुका है और टाइम निकले हुए भी, जैसे न्यू रूल्स के अकॉर्डिंग 120 दिन 120 डेज में हमें एनडीएच 4 फाइल करना होता है, तो 120 डेज के बाद भी आप एनडीएच 4 फाइल कर सकते हैं बिना एक्सटेंशन के विद सम लेट फीस। लेकिन अगर आप 120 दिन के बाद मान लो 130 दिन 150 या 160 दिन में करते हैं तो नॉर्मली विद लेट फीस विदाउट एनी एक्सटेंशन हो जाता है। लेकिन आप अगर उसके बाद में जाएंगे तो दोस्तों वो एक्सटेंशन मांगता है, और एक्सटेंशन न्यू निधि रूल में हम जो है बिना 20A फाइल किए एनडीएच 2 नहीं कर सकते हैं, तो एक्सटेंशन हमें वहां पर मिलेगी नहीं। ठीक है, और अगर हमने एनडीएच 4 ऐसी केस में नहीं फाइल किया तो हम एक एप्लीकेशन बनाएंगे कि सर हमारी कंपनी इस डेट की रजिस्टर्ड है और ड्यू टू सम रीजन हम जो है विद इन ड्यू डेट इसको फाइल नहीं कर पाए और अब हम ट्राई कर रहे हैं फाइल करने का, तो अब हमें सिस्टम फाइल नहीं करने दे रहा है, क्योंकि अब वो मांग रहा है एक्सटेंशन, और एक्सटेंशन अब हमें मिल नहीं रही है। आपको एक्सटेंशन जो आपने अप्लाई की है
अगर ओल्ड निधि रूल के अकॉर्डिंग है तो उसकी कॉपी लगानी है, अगर न्यू निधि रूल के अकॉर्डिंग है तो आप बोल सकते हैं कि सर जब हम एक्सटेंशन के लिए जाते हैं तो ये 20A का एरर दिखाता है और विदाउट 20A हम एक्सटेंशन के लिए भी नहीं ले सकते, इसलिए हमने जो है NDH4 फाइल नहीं किया है। इसलिए आप जो है हमारी कंपनी को रिजेक्ट मतलब NDH4 हमारा फाइल नहीं हो पाया, इसलिए अब हम अपनी कंपनी को क्लोज कराएंगे। रिजेक्ट तो हुआ नहीं हमारा। लेकिन आपको ना चाहे आपने फाइल किया है या नहीं फाइल किया है, एक लेटर बना करके दोस्तों प्रॉपर मिनिस्ट्री को दे देना है, जिससे कि उनके रिकॉर्ड में रहे। तो इस वीडियो में इतना ही।